हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो आज देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बन सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। पहले तो निफ्टी मैंने कल आपको बताया था कि CPR जो है वो काफ़ी वाइड है, और मैंने ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट में आप देख सकते हो पहली कैंडल आप देख पाओगे कि ना तो बुलिश है ना ही बेरिश है। सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है। मैंने बताया भी था कि अगर इसको ब्रेकआउट भी दे देता है तो तब भी आपको लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि फेक आउट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि CPR जो है वाइड आप देख सकते हो। यहाँ पे फेक आउट हुआ भी है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन बैड लक था कल कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा चुका होगा, ठीक है। नहीं तो उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट आपके ही डायरेक्शन में आई है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट खा गई है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो दोबारा मार्केट ने एंट्री दी है। अगर आप देखो पाओगे तो यहाँ मार्केट ने दोबारा एंट्री दी है। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया है, अगर यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आपको फिर इसका टारगेट मिला है, ठीक है। उसका बैक टू प्रीवियस डे हाई तक आपको टारगेट मिला है। तो एक ट्रेड फेल हुई, एक स्टॉप लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक टारगेट आया और एक स्टॉप लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वही बताया कि अगर आपको 1x आप दे रहे हो और अगर आप 4x ले रहे हो, ठीक है, तो आपको 3x बच रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड का कमाल। तो इसके बाद अगर हम देखें तो और कौन से पैटर्न बना है, मैंने बताया था प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक होता है डाउन साइड तो आपको ट्रेड लेनी है। तो लेकिन ये जो ब्रेकआउट जो हुआ है वो अराउंड 3 बजे के आसपास हुआ है, तो आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेनी थी, ठीक है। तो निफ्टी में ये ट्रेड बनी थी जो मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड हुई है, इसमें स्टॉप लॉस गया है, फिर दोबारा उस ट्रेड में आप एंट्री लेते हो तो आपका टारगेट हिट हुआ है। अब आज के लिए आज का जो CPR अगर आप देखोगे तो CPR जो है वो काइंड ऑफ एवरेज CPR है, ठीक है। कल का वाइड था, आज का एवरेज CPR है। तो क्या हो सकता है, और मैं जब एक्सचेंज निफ्टी देख रहा था तो 83 पॉइंट अराउंड 83 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था। तो 83 पॉइंट नेगेटिव का मतलब होता है क्लोजिंग हुई है 18,035 के आसपास, और 35 में से अगर मैं 83 पॉइंट अगर सबट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा करीबन 55 या 52 के आसपास। तो 19,055 जो है अराउंड इसके आसपास है, मतलब यहाँ पे कहीं। तो मार्केट कहीं ना कहीं वर्जिन CPR के अंदर ओपन होगी। तो ये है वर्जिन CPR, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, पहले एक सेकेंड, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये वर्जिन CPR है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए, काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो करना क्या है आपको, सिंपली अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट जहां पे मैंने बताया आपको कि आसपास इस वर्जिन CPR के अंदर खुले, अगर वर्जिन CPR के अंदर यहाँ कहीं खुलती है मार्केट और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना देती है, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग जाना है, ठीक है। बुलिश कैंडल बना रही है, ज्यादा बड़ी बुलिश कैंडल नहीं बना दे, ज्यादा बड़ी बुलिश कैंडल बना दिया जैसे यहाँ तक बना दिया, तो आपको वेट करना है इसके आसपास कि मतलब मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा। आपको 10 रुपए का निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो आपको बस क्या देखना है कि जहां पे आप एंट्री ले रहे हैं उसके नीचे स्टॉप लॉस कहां आ जाए, इस वर्जिन CPR के बाहर आ जाए, वहां पे आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। क्योंकि जो स्टॉप लॉस होता है वर्जिन CPR के अंदर वो बाहर होता है, और ये काफी वाइड CPR है। तो आपका जो SL होना चाहिए वो CPR के बाहर होना चाहिए। और आज फ्राइडे है तो थोड़ा एज होता है बायर्स और सेलर्स दोनों को, क्या मोमेंटम उतना नहीं होता। तो आपका जो स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको बुलिश कैंडल दिखे वर्जिन CPR के अंदर, आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है, और टारगेट जो जाना चाहिए वो बैक टू हो जाना चाहिए आपका CPR के पास, ठीक है। तो CPR तक आपको टारगेट बुक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपसे ट्रेड छूट भी जाती है, मान लो आपसे वर्जिन CPR रिवर्सल नहीं ले पाती, बड़ी कैंडल बन जाती है, और बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पे कहीं प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है यहाँ पे कोई भी कैंडल। तो जैसे ही प्रीवियस डे लो को कैंडल ब्रेक कर रहा है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली यहाँ भी लॉन्ग लेना है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग लेना है और टारगेट बैक टू सेंट्रल पिवट या CPR तक आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो ट्रेड हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है डायरेक्टली वर्जिन CPR को, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट जो है अराउंड एक डिमांड जोन के पास पहुंच जाएगी, जो आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो एक ही केस में, दो ही केस में ट्रेड लेना है, या तो वर्जिन CPR के अंदर बुलिश कैंडल बना के ट्रेड मतलब
बुलिश कैंडल बनाए तो आपको लॉन्ग लेना है, या प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, कुछ देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मार्जिन सीवियर के अंदर बुलिश बना रही है, तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है? उसके बाद जैसे ही पीडीएल को मतलब प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है तो आपको लॉन्ग लेना है, अदरवाइज आपको लॉन्ग नहीं लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर क्या बन सकता है? तो बैंक निफ्टी की भी कल बात करें तो मैंने बताया था कि दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने अराउंड यही, इसीलिए मैं निफ्टी में लॉन्ग जाने से मना किया था, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ सिंक में चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी ने इस जोन में वो सब रेजिस्टेंस लिया और आप देख सकते हो उसके मार्केट यहाँ पे क्रैश हुई है। तो मैंने बताया था कि अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करती है मार्केट तो आपको इमीडिएटली क्या करना है? शॉर्ट करना है। तो प्रीवियस हाई को यहाँ ब्रेक किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं आपने एंट्री ली होगी और स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के ऊपर रखना होता है। तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा होगा। अगर आप सेलिंग की होगी तो आपका एडवांटेज, अगर बाइंग की होगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि मार्केट अगर आपने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया होगा ठीक है, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टारगेट नहीं बुक किया होगा, वैसे टारगेट आपका जो होता है विनिंग स्टार का मैंने बताया भी था कि सीपीआर तक होता है, तो सीपीआर तक आपको टारगेट बुक कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक ही पैटर्न बना और ये भी प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट। उसके बाद पूरे दिन कोई पैटर्न नहीं बना। इसके बाद लास्ट में देख सकते हो ये सीपीआर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उसके बाद 3 बज गए हैं, तो आपको मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लेनी है। इसका देखते हैं आज का दिन क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी सीपीआर जो है अराउंड वो सिमिलर सही कल जैसे एवरेज टाइप का ही है। तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर 80 पॉइंट खुल रहा है तो इसे 200 पॉइंट के आसपास हम इसे मान सकते हैं। तो 200 मतलब करीबन ये खुलेगा 150 मान लेते हैं, तो 480 के आसपास, मतलब यहाँ कहीं खुलेगा। तो मतलब ये भी प्रीवियस डे लो के आसपास खुलेगा। अगर प्रीवियस डे लो के नीचे खुल रहा है और प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है और टारगेट जो जाना चाहिए बैक टू सेंट्रल पिवट तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर और अगर ऐसा केस होता है कि मार्केट जैसे प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर मतलब विद इन द रेंज खुल गया, प्रीवियस डे लो को ब्रेक करना है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं आज थोड़ा बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि आज एक पुल बैक आए, मतलब पुल बैक टाइप का है, क्योंकि मार्केट जो है वो आप देख सकते हो ओरिजिनल डायरेक्शन जो है उसका अब बुलिश साइड है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाए। तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है, जैसे ही प्रीवियस डे हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होगा आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है और टारगेट जो होना चाहिए वो बैक टू सेंट्रल पिवट होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।